तो देखिए बाजी दौड़ के आ रहे हैं। चलिए दोस्तों चलते हैं भरतपुर, और भरतपुर में होगा जन रैली और धरना प्रदर्शन। शिकायतें लिखी जाएगी, जवाबदेही यात्रा रवाना, जवाबदेही आंदोलन धौलपुर से अब भरतपुर की ओर लगातार जवाबदेही कानून की मांग को लेकर जो संघर्ष किया जा रहा है। और देखो भाई साहब इधर से देख ही रहे, वो सामने में खड़ा हूँ। बाबूजी तो जवाबदेही आंदोलन जो है लगातार चालू है। चलिए दोस्तों चलते हैं भरतपुर में होने वाली रैली है सभा, वहाँ भी लोगों की शिकायतें, वहाँ के स्थायी मुद्दों को भी जो है लिखा जाएगा और कलेक्टर साहब के सामने प्रस्तुत किया जाएगा। विभिन्न जो मुद्दे हैं जिनसे जुड़े हुए विभागों से उनको भी लिखा जाएगा। गाड़ी तैयार है, हम भी तैयार हैं और चलते हैं। तो दोस्तों चलते हैं आज भरतपुर की ओर। कल कैसा रहा? बहुत अच्छा। थोड़ा विस्तार में बताएं हमारे लोगों को। सरदार में तो अभी आज वो चलेंगे तो बताएंगे। नहीं आज कल का बीते हुए कल का कल बहुत अच्छा रहा। धौलपुर में थे हम। धौलपुर राजस्थान का पूर्वी जिला है और बहुत अच्छी, सबसे पूर्वी, बहुत अच्छा रहा। कल हमने बहुत अच्छी रैली भी रही, पूरे बाजार में निकली और कैंप किया हमने। शिकायत कलेक्टर साहब के साथ, एसपी साहब भी मुझे लग रहा है, DLOs थे और अच्छा रेस्पॉन्स था। जवाबदेही यात्रा और लोग बहुत खुशी से आगे बढ़ रहे हैं। आज भरतपुर जाएंगे। चलिए दोस्तों चलते हैं भरतपुर। सब गमछे वाले, स्वागत है आपका। गमछे वाले नहीं, अच्छा रहा। पारस जी ने जो बताया बहुत अच्छा, मीटिंग रैली सब कुछ अच्छा हुआ है। बस आप लोग जो भी देख रहे हैं सुन रहे हैं, जवाबदेही यात्रा का समर्थन करिए, मिस्ड कॉल दीजिए वो नंबर पे, और आप जहाँ यात्रा साहब आप किस बार जुड़िए, यही हमारा तो आपसे निवेदन है। चले, बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए तैयारी हो चुकी है और अब हम निकलते हैं। तो चलिए दोस्तों चलते हैं भरतपुर, बस तैयार है। नमस्कार मित्रों, जवाबदेही यात्रा पहुंच चुकी है भरतपुर और भरतपुर बस स्टेशन से यात्रा निकलेगी जो मुख्य बाजार में होते हुए कलेक्ट्रेट पर जाएगी और कलेक्ट्रेट पर जो है जन समस्याएं लिखी जाएगी और उन जन समस्याओं को लिखने के बाद कलेक्टर एवं अधिकारियों के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। सभी साथी तैयारी कर लिए और आप देखें कि सीधा नज़ारा है कि ढोल की झनकार पर अपनी बात जो है भरतपुर वासियों को बताना चाहते हैं। भरतपुर यात्रा पहुंची है और अब ये जो बड़ा बैनर है 70 फीट लंबा बैनर जो है इसको लंबा किया जाएगा। 70 से 80 फीट लंबा बैनर है।
मिस कॉल नंबर यहाँ पे दिए गए 9669074642। इस पर सीधा आप मैसेज करें और सीधा आप जवाबदेही यात्रा से जुड़ सकते हैं। तो देखिए आप, लंबा जो बैनर है उस पर लिखा है जवाबदेही कानून पास करो का जो बैनर है, पूरा लंबा, जो सबसे लंबा बैनर आप कह सकते हैं। तो भरतपुर में पहुंच चुकी है जवाबदेही कानून की मांग को लेकर ये यात्रा पहुंची है। जवाबदेही यात्रा जैसी पहुंची है तो यहाँ पे क्षेत्रवासियों में हलचल हुई है। ये कैसी यात्रा आ गई, ये क्या है, बजाने वाले कौन है, गाने वाले कौन है, बड़े ही तो आप देखिए सीधा नज़ारा, जवाबदेही यात्रा पहुंच चुकी है भरतपुर। और अब यात्रा जो है रैली के रूप में प्रारंभ हुई है। गीत और गानों के साथ, जवाबदेही कानून पास के नारों के साथ जो है यात्रा निकली है। और आप देख सकते हैं तैयार हो जाए। सभी साथियों से निवेदन है, जल्दी से जल्दी। रामलाल जी, देखिए बकेट भी तैयार हो गए भाई साहब, क्या बात है। तो बकेट पहनाया जा रहा है और बकेट में तैयार है। तो बकेट तैयार है और भाई साहब ने एक मनोरंजन तरीके से लोगों को संदेश देना है। जवाबदेही कानून पास करो, 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 पास करो। देखिए जवाबदेही यात्रा पहुंच चुकी है और जवाबदेही यात्रा अब चलने वाली है रैली के रूप। पास करो, पास करो, पास। एक ही लाइन में चलेंगे, एक ही लाइन में और व्यवस्थित पूरी तरीके से। पर्चे वाले साथियों ने पर्चे ले लिए। बस स्टेशन भरतपुर से रैली प्रारंभ हुई है। बादल काफ़ी दिखाई दे रहे हैं, हो सकता है बरसात हो सकती है, लेकिन देखने वाली बात यह है कि बरसात। तो बकेट का किरदार निभाया है। भाई साहब से बात करते हैं, नाम बताइए आपका। अच्छा अच्छा, वाह भाई वाह, मुझे जवाबदेही कानून चाहिए। देखिए जनता का पैसे का हिसाब चाहिए मुझे। क्या बात है, क्या बात है। कर्मचारियों से प्रशासन से जनता के पैसे का हिसाब चाहिए, जवाबदेही चाहिए मुझे।
मुझे जवाबदेही कानून दीजिए, मैं जवाबदेही कानून मांगता हूँ, नहीं तो आंदोलन क्या बात है। जिंदाबाद जिंदाबाद। यहाँ जाओ, थोड़ा और आगे आओ, इधर आगे, बस आ रही पीछे, बस। नमस्कार, भरतपुर पहुंची है जवाबदेही यात्रा, और जवाबदेही यात्रा जवाबदेही कानून की मांग को लेकर लगातार संघर्ष कर रही है। लगातार आप वर्ष 2016 से लगातार ये यात्रा चल रही है। विभिन्न क्षेत्रों में जाकर जागरूकता अभियान, अभी तक कई हज़ारों की संख्या में शिकायतें लिख चुके हैं जिनका निराकरण नहीं हुआ है। आप देखे हैं कि बड़ी बड़ी तनख्वाह लेने वाले अधिकारी काम नहीं करते हैं, कच्चे होते हैं तो काम करते हैं, पक्के होने के बाद काम करना छोड़ देते हैं। इसीलिए जो है लगातार जो है जवाबदेही कानून की मांग की जा रही है, और जवाबदेही कानून की मांग को लेकर आज ये ज़बरदस्त जो है भरतपुर बस स्टेशन से रैली का आयोजन किया जा रहा है। पुलिस प्रशासन यहाँ पर आ गया, आप देख सकते हैं कि नज़ारा है। जवाबदेही कानून रे, आप राजस्थान की जनता मांगे जवाबदेही कानून। मोटी मोटी तनख्वाह लेने वाले काम नहीं करते, और उनके खिलाफ जो है लगातार आप देखें कि जवाबदेही आंदोलन चल रहा है। हर प्रकार से लोगों तक बात पहुंचाने के लिए, चाहे बकेट का सहारा लो, कठपुतली का सहारा लिया जा रहा है, कलाकारों का सहारा लिया जा रहा है, कहीं न कहीं हर प्रकार से लोगों को बात अपनी जो है मनवाई जा रही है। एक तरफ आप देखिए पत्रक बांटे जा रहे हैं, और पत्रक के माध्यम से जन जागरूकता जो है वो की जा रही है। देखिए हमारे भाई है वो समझा रहे हैं। ऐसा कानून बने जिसमें आपका जो काम है समय में हो, और जब काम न हो शिक्षा का जवाबदेही यात्रा आंदोलन में जो आप सभी माताएं बहनें हाथों में तथ्य लेके पहुंची है। ये जवाबदेही यात्रा है जो जयपुर से निकली थी, और अभी 5 सितंबर को कोटा से निकली है। आप लोगों को लग रहा होगा जो मेरी आवाज़ सुन रहे हैं उनको, कौन लोग हैं, कहाँ से आ गए, क्या रैली निकाल रहे हैं, कौन सी यात्रा है, ये यात्रा कहाँ जाएगी। तो आपको भी पता है क्या बात यात्रा है, अनेक तरह की यात्रा है। तो जवाबदेही यात्रा में आप देखिए कि सभी ने पार्टिसिपेट किया है, बहनें हो, माताएं हो, सभी ने पार्टिसिपेट किया, और हर एक जवाबदेही कानून मांगने के लिए निकले। चलो जो चंदा मांग रहे हैं। तो आप देखिए कि ज़बरदस्त जो है लगातार जो है यात्रा चल रही है, और यात्रा हाँ, तो ये जवाबदेही कानून की मांग को लेकर ये यात्रा अभी आपके शहर भरतपुर में आई है। कल हम लोग धौलपुर में थे, जो कि हर एक जिले में जा रहे हैं। पहले भी 2016 में आए थे यहाँ इस कानून की मांग को लेके, और ये मुख्यतः जो सरकारी दफ्तरों में चक्कर कटवाए जाते हैं बाबुओं के द्वारा, अफसरों के द्वारा और कई नेताओं के द्वारा भी, उसके लिए हम मांग कर रहे हैं। आपको पता है, आप और हम मजदूर हो, किसान हो, व्यापारी हो, काम नहीं करे तो पैसा मिलता है क्या? नहीं मिलता। कोई मजदूर काम से नहीं जाए तो कोई पैसा नहीं मिलता। लेकिन सरकारी के जो कर्मचारी हैं वो चाहे तो काम करे तो उनमें 5-10% लोग तो अच्छे होते हैं, काम करते हैं।
लेकिन बाकी जो लोग हैं वो काम करते नहीं, पैसा पूरा मिलता है, उनको से रिश्वत अलग मांगते हैं। तो हम इनसे कानून की मांग कर रहे हैं कि एक जवाबदेही का कानून राजस्थान में लाया जाए। इस कानून की बहुत लंबे समय से मांग चल रही है, 10 साल हो गए इस कानून के लिए, लोगों की बहुत सारी शिकायतें हैं। तो अभी हमारे साथी चल रहे हैं। हाँ, तो हमारा पर्चा आप लोग लीजिए। हाँ, ऐसा मत करो, थोड़ा बढ़ाओ। आप हमारा पर्चा लीजिए। जो पर्चा है उसमें क्या कानून है उसके बारे में लिखा है। आपका कोई सवाल है तो आप जरूर सवाल पूछिए। इस यात्रा को समर्थन करिए। ये यात्रा एक सूचना रोजगार का अधिकार अभियान है, जो कोई राजनीतिक दल से नहीं है, उसके माध्यम से चंदे से ही ये पूरी यात्रा चल रही है। तो आप सब जो भी इस यात्रा को 2 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये, 100 रुपये का, 50 रुपये का समर्थन के रूप में, क्योंकि यात्रा इसी तरीके से चल रही है, तो जरूर ये देश पास करो। तुमको करना होगा, नहीं तो रोज धरना होगा। तुमको करना होगा, नहीं तो रोज धरना होगा। तुमको करना होगा, नहीं तो रोज धरना होगा। जवाबदेही कानून पास करो, अपना वादा पूरा करो, अपना वादा पूरा करो। जवाबदेही कानून देखिए कि बैनर कितना उड़ रहा है, हवाएं चलने लगी है। जय हो। फिर जवाबदेही कानून भूल आजा। जवाबदेही कानून बिना हमें जवाबदेही कानून बिना हमारा मिले जवाबदेही कानून बिना जवाबदेही कानून बिना। कानून की जय हो, जो कानून पास करो। सुरक्षा को निधारे राज मेरे, जवाबदेही कानून बिना मैं तो भूल यार बट क्या फिरा। जवाबदेही कानून बिना कार्रवाई कोरी, कार्रवाई कोरी मैं तो फिरा। जवाबदेही कानून बिना। ये तो पुलिस वाला रिश्वत मांगे, पटवारी रिश्वत मांगे, जवाबदेही कानून बिना। क्या बात। तो देखिए आप, ये जवाबदेही यात्रा जवाबदेही कानून बिना। हमारी सुनवाई को जवाबदेही कानून बिना। आने पुलिस वाला थाना से मिटा दे, जवाबदेही कानून बिना।
बिना हमारी कोर्ट में सुनवाई को भी होवे जवाबदेही कानून बिना रुसा को निधारा रात में मैं तो पूना भटका फिरा जवाबदेही कानून बिना मैं तो पूना भटका फिरा जवाबदेही कानून बिना हमारा डरावे स्कूल को भी जवाबदेही कानून बिना हमारा अस्पताल में डॉक्टर को भी जवाबदेही कानून बिना हमारे स्कूल में मास्टर को भी जवाबदेही कानून बिना हमारी सुनवाई को भी होवे जवाबदेही कानून बिना मैं तो भटकता फिरा जवाबदेही कानून बिना अरे राशन को भी मिले जवाबदेही कानून बिना अरे पेंशन को भी मिले जवाबदेही कानून बिना ये तो रिश्वत खानी मांगे जवाबदेही कानून बिना तो रिश्वत खानी मांगे जवाबदेही कानून बिना तो थोड़ा मान धमकावे जवाबदेही कानून बिना ये तो मोटी मोटी तनख्वाह लेवे जवाबदेही कानून बिना ये तो मोटी मोटी तनख्वाह लेवे जवाबदेही कानून बिना हर काम के लिए करे जवाबदेही कानून बिना हर काम ले तो करे जवाबदेही कानून बिना हर काम की रिश्वत मांगे जवाबदेही कानून बिना तो काम की रिश्वत मांगे जवाबदेही कानून जवाबदेही यात्रा भरतपुर शहर में आई है। भरतपुर वासियों के बीच में ये यात्रा जवाबदेही कानून का समर्थन लेने के लिए आपके बीच आई। 2016 में भी ये यात्रा आपके आई थी और एक भारी समर्थन के साथ राजस्थान के लोगों ने इस जवाबदेही कानून को पास करने के लिए सरकार पे दबाव बनाया। उस समय भी 2 लाख से अधिक व्यक्तियों ने इसको समर्थन दिया और ये बात राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री तक पहुंचाई कि आपने मैनिफेस्टो में वादा किया था कि आप जैसे ही सरकार बनाएंगे जवाबदेही कानून पास करेंगे, पर आज दिनांक तक उन्होंने ये कानून पास नहीं किया। उसके बीच में उन्होंने 2 तरह के झूठे आश्वासन भी दे दिए। हर बार बजट सत्र में आके कह रहे हैं कि हम ये जवाबदेही कानून जनता को देने वाले हैं, उसका मसौदा भी बनाया परंतु कानून पास नहीं किया। ये यात्रा राजस्थान के अलग अलग जिलों से होती हुई आज भरतपुर पहुंची है। भरतपुर में ये जनता की मांग का पत्र कलेक्टर साहब को सौंपेंगे जो मुख्यमंत्री को जाएगा। भरतपुर वासियों से निवेदन है कि वो यात्रा से जुड़े। यात्रा से जुड़ने के लिए पर्चे में मिस कॉल नंबर है, हमारी गाड़ी पे लिखा हुआ मिस कॉल नंबर है, उसको डायल करें। डायल करते ही आप यात्रा से जुड़ जाएंगे और आपका समर्थन इस कानून को बनाने के लिए हो जाएगा। साथ ही जवाबदेही कानून को पास कराने के लिए क्या आवश्यकता है, उसके लिए तमाम तरह की जो शिकायतें हैं वो शिकायतें हम आपके इस जिले की लेकर कलेक्टर साहब को दे रहे हैं। तो आपसे निवेदन है कि आप कलेक्टर कार्यालय के बाहर आएं। शिकायत लिखने का शिविर भी लग रहा है। आपकी किसी भी प्रकार की शिकायत है उसको भी दर्ज किया जाएगा और प्रशासन तक पहुंचाया जाएगा। आपसे निवेदन है कि यात्रा को समर्थन दें। यात्रा के समर्थन के लिए आप 1, 5, 10, 100, 50 जो भी देना चाहें वो दें। ये यात्रा जन समर्थन से चल रही है, कोई राजनीतिक पार्टी की नहीं है और किसी और उद्देश्य से नहीं है। तो जनता के सहयोग से चलने वाली यात्रा में आपका धन और मन दोनों से समर्थन है और कानून में आपके द्वारा दी गई ये सहमति। तो आप देख सकते हैं कि ये जवाबदेही यात्रा आज भरतपुर पहुंची है। लगातार मौसम पानी जैसा बना हुआ है, ठंडा हो गया है। सबसे अच्छी बात यह है कि कभी भी बरसात हो सकती है। तो जवाबदेही कानून पास करो, पास करो, पास करो, जवाबदेही कानून पास करो, पास करो, पास करो, पास तो तुमको करना होगा, नहीं करो करना होगा, पास तो तुमको करना होगा, नहीं करो करना होगा। और खिलाफी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। और खिलाफी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। भारत की जनता की एक ही मांग, कानून पास करो।
ही कानून बनावा रे भरतपुर वाला आवो रे आपा जवाब दई कानून बनावा रे दिलवाला आवो रे आपा जवाब दई कानून बनावा रे कानून बनावा रे इन्हें पास करावा रे कानून बनावा रे इन्हें पास करावा रे भरतपुर वाला आवो रे आपा जवाब दई कानून बनावा रे भरतपुर आवो रे आपा जवाब दई कानून बनावा रे अरे सरकारी ऑफिस सब दावा रिश्वत मांगे रे सरकारी ऑफिस सब दावा रिश्वत मांगे रे अरे सरकारी ऑफिस सब दावा रिश्वत मांगे जवाबदेही कानून पास करो। पास करो, पास करो। जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो। राशन का सवाल है, जवाब दो, जवाब दो। तो आप देखिए कि बैनर को पकड़ना भी बहुत बड़ी टेढ़ी कीर है, हवा चल रही है, फिर भी थामे हुए हैं। देखिए साथी साहब, आवो रे आपा जवाब दई कानून बनावा रे मरीजा आओ रे आपा जवाब दई कानून बनावा रे कानून बनावा रे इन्हें पास करावा रे कानून बनावा रे इन्हें पास करावा रे अरे आपा जवाब दई जवाब दो कर नहीं ब्याज दो अर्जियों पे अर्जियां आपकी ही मर्जियां अर्जियों पे अर्जियां आपकी ही मर्जियां गर्मियां बारिश चाहे आए सर्दियां गर्मियां बारिश चाहे आए सर्दियां पूछती है अर्जियां जवाब दो जवाब दो पूछती है अर्जियां जवाब दो जवाब दो जवाब दो जवाब दो कर नहीं ब्याज दो जवाब दो जवाब दो कर नहीं ब्याज दो खाई लो तो खाइए खाई लो पानी पी लो, पानी। गाड़ियाँ रोका हो गया, गाड़ियाँ
कलेक्ट्रेट तक जाएगी। एक जवाबदेही कानून की मांग को लेके सूचना एवं रोजगार का अधिकार अभियान द्वारा ये यात्रा अभी जयपुर से निकली थी और कोटा होते हुए करौली भरतपुर धौलपुर भरतपुर में पहुंची है। आप सबसे ये क्या है, कहाँ से आए हैं ये लोग? सारे लोग अलग अलग तरीके से स्वयंसेवक के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। राइट जाना है, यहाँ से राइट जाना है। तो यह यात्रा एक जवाबदेही कानून की मांग कर रही है, क्योंकि चाहे कोई भी हो, अफसर बाबू चाहे जनप्रतिनिधि हो, ये चक्कर पे चक्कर कटाते रहते हैं। तो आपसे आपकी कोई भी अर्जी हो, यहाँ से सीधे ले लो। तो एक जवाबदेही कानून की मांग को लेके ये यात्रा निकल रही है, जिले जिले में जा रही है। आज भरतपुर में आए हैं। आप सबसे भी निवेदन है कि सरकारी अधिकारियों, कर्मचारियों और जनप्रतिनिधियों की जवाबदेही, नेताओं की भी जवाबदेही तय हो। आपको पता है मजदूर काम नहीं करते, किसान काम नहीं करें, व्यापारी काम नहीं करें, तो कोई पैसा नहीं मिल सकता उनको। तो यहाँ से क्या निकलिए, आप सबसे मेरा निवेदन है, एक बार यहाँ थोड़ा सावधानी से निकलें। आगे थोड़ा सकड़ा है रास्ता, उसके बाद ठीक आ जाएगा। तो यात्रा के साथ ही ध्यान दें, थोड़ा यहाँ सकड़ा रास्ता है, आराम से निकले। आराम से निकले। तो ये जो कानून की कोई निकल है कि सरकार कर्मचारी और अधिकारी जवाबदेही तय हो। आराम, थोड़ा आगे पीछे होके बनना होगा। ये देखिए बहुत लंबे समय में आई है। करौली, सवाईमाधोपुर, धौलपुर के बाद यहाँ पहुँचे हैं। कैसे सरकारी कर्मचारियों, अधिकारियों और नेताओं की जवाबदेही क्या है, आज और हम तक चक्कर से चक्कर काटते रहते हैं और बाकी तो भरतपुर में पहुंची है यात्रा जवाबदेही कानून की मांग को लेकर। आप देख सकते हैं किस प्रकार से वॉलंटियर स्वयंसेवक संघर्ष कर रहे हैं। जिले जिले, तहसील तहसील, गांव गांव यात्रा निकालकर संदेश दे रहे हैं। मेहर दरवाजा देखें आप। बिजली क्यों नहीं आती घर में? बिजली क्यों नहीं आती घर में? सड़क तोड़ दी तुमने मेरी, नाली क्यों है रुकी हुई, पेंशन क्यों है फंसी हुई?
शिक्षा को व्यापार बनाया, जवाब दो, देश में हाहाकार कराया, जवाब दो, जनता पूछ रही है तुमसे, जवाब दो, पूछ रहा हूँ नेताजी से, साथ दो, पूछ रहा हूँ विधायक जी से, साथ दो, पूछ रहा हूँ पटवारी से, साथ दो, पूछ रहा हूँ पार्षद से, साथ दो, पूछ रहा हूँ कलेक्टर जी से, साथ दो, पूछ रहा हूँ ग्राम सेवक से, साथ दो, छोटे बाबू बड़े हो बाबू, साथ दो, सरकारी अफसरशाही, एक के पीछे एक जवाब दो वीडियो कॉल कर दो जवाब दो, कल नहीं याद दो, अर्जियों पे अर्जियां, आपकी ही मर्जियां, अर्जियों पे अर्जियां, आपकी ही मर्जियां, गर्मियां बारिशें चाहे आए सर्दियां, गर्मियां बारिशें चाहे आए सर्दियां, पूछती है अर्जियां, जवाब दो, पूछती है अर्जियां, जवाब दो, कल नहीं आज दो, जवाब दो, कल नहीं आज दो, भाइयों पे भाइयों पे भाइयों का ढेर है, भाइयों पे भाइयों पे भाइयों का ढेर है, भूल खाए फैसले कैसा ये अंधेर है, भूल खाए फैसले कैसा ये अंधेर है, पूछती है भाई ने जवाब दो, पूछती है भाई ने जवाब दो, जवाब दो, कल नहीं आज दो, जवाब दो, कल नहीं आज दो, आज अगर न हो सका कल तो हो ही जाएगा, आज अगर न हो सका कल तो हो ही जाएगा, सुन सुन के रात दिन साल चला जाएगा, सुन सुन के रात दिन साल चला जाएगा, पूछते हैं साल ये जवाब दो, पूछते हैं साल ये जवाब दो, जवाब दो, कल नहीं आज दो, जवाब दो, कल नहीं आज दो, तारीखों पे यात्रा अभी आपके शहर गोरखपुर में आई है, गोरखपुर से हम लोग जवाबदेही कानून की मांग को लेकर आप लोगों को लगना होगा। आप देख सकते हैं कि जवाबदेही यात्रा आज पहुंची है भरतपुर में, और भरतपुर में आप भाई से देखें बैनर पकड़ना कितनी एक बहुत बड़ा संघर्ष है, इस बड़े बैनर को थामना चुनौती है। लेकिन भाई से पूछते हैं कैसे आप ये कर रहे हैं, क्या जोश है? बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे, हमें जनता की आवाज़ें जवाबदेही कानून है उसको लेकर हम बहुत अच्छे माहौल में हैं, लोगों का बहुत बढ़िया सहयोग मिल रहा है और हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि हम जनता की आवाज़ बनकर यहाँ पे काम कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप देख सकते हैं कि सभी में जोश है। इस बैनर को थामना इतनी आसान बात नहीं है, 60-70 फीट लंबा बैनर है और इस बैनर को पकड़ना एक चुनौती है, फिर भी भाइयों ने थाम रखा है, धन्यवाद इनका।
और जो छोटी छोटी देखिए किस प्रकार से इसको थाम रखा है। हम लोग एक जवाबदेही कानून की कितना मुश्किल है इसको थामना, मुश्किल है थामना, कितना मुश्किल है मुश्किल है इसको पकड़ना, आसान है। देखा कैसा लग रहा है। तो देखिए जवाबदेही आंदोलन में सभी तख्ते हाथ में है सभी के, और पूरे नगर में संदेश देते हुए आप हमारा पर्चा दें। पर्चे में हमने लिखा है किस तरीके के कानून की मांग कर रहे हैं हम। उसके साथ साथ उसमें कोई सवाल है सुझाव है तो जरूर बात करें आप हमसे। और ये यात्रा पूरी तरीके से किसी राजनीतिक दल की तरफ से नहीं है, किसी संगठन की तरफ से नहीं है, एक अभियान ये पूरी यात्रा चला रहा है। कैसा लगा आज? और रोजगार अधिकार अभियान, ये पूरी यात्रा सारे लोग अपना समय दे रहे हैं। ये यात्रा पूरी तरीके से चल रही है। तो आप लोग जो भी इसमें सहयोग कर सकते हैं, 2 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये, जरूर इसमें एक योगदान करें। ये कानून बनाने का एक संघर्ष है, लंबा संघर्ष है। 10 सालों से ये आंदोलन चल रहा है। जो भी आपको की जवाबदेही है वो भी सरकारी कर्मचारी धन्यवाद। काटते रहे। आपको भी पता है, चाहे आप व्यापारी हैं, चाहे किसान हैं, मजदूर हैं, आप तो आप देख सकते हैं कि नगर निगम भरतपुर की गलियों से मुख्य बाजार से होती हुई रैली जो है जवाबदेही यात्रा निकल रही है। हज़ारों लोग यहाँ पर देख रहे हैं। ये यात्रा अभी आपके आगे गुजर रही है। आप भी उसका सहयोग समर्थन करें। जिला कलेक्टर कार्यालय के बाहर हम लोग आज शिकायत का एक कैंप लगाएंगे। किस तरीके की परेशानियां भरतपुर के गांव में, शहर में है, और जिला प्रशासन के साथ एक पूरी मीटिंग करेंगे। तो आप जो भी मेरी आवाज़ सुन रहे हैं जरूर आप आए जिला कलेक्टर कार्यालय के बाहर। हमारा पर्चा में, उस पर्चे में एक मिसकॉल का नंबर है, उस पर मिस कॉल करें और आपको सूचना मिलती रहेगी कि यात्रा अभी कहाँ पे है, आगे का यात्रा का क्या कार्यक्रम है। जरूर कोई आप सहयोग करें, उसका समर्थन करें। आपके लिए और हमारे आने वाली पीढ़ियों के लिए कम से कम कोई व्यवस्था तो अच्छा रहेगा। आंदोलन की यात्रा पहुंची है भरतपुर, और भरतपुर में पहुंची, और भरतपुर में देखिए आप जबरदस्त यहाँ पे क्रिकेट के माध्यम से लगातार जो है वो चल रही है। एक मनोरंजन तरीके से भी लोगों को जागरूक किया जा रहा है। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। यहाँ पे बहुत प्राचीन जगह बने हुए हैं, बहुत
इस गलियों में देखें आवाज के नारे लग रहे हैं। मजदूर के काम का वो नाप लेते हैं, मजदूर के काम का वो नाप लेते हैं, खुद कितने करते काम लेते नहीं बताते हैं, खुद कितना करते देख लीजिए आप कितनी बड़ी रैली है और रैली के हर एक साथी हाथ में तख्ते पकड़े हुए जवाबदेही कानून की मांग कर रहे हैं। जो है पूरे सभी साथी मौजूद हैं। नमस्कार, जिंदाबाद। इस वक्त मौजूद हैं भरतपुर के अंदर और जवाबदेही कानून यात्रा को लेकर तमाम तरह के 2 तरह के सामाजिक संगठन यहाँ पे लोग आए हुए हैं। पूरे प्रदेश भर से यहाँ पे लोग मौजूद हैं और लगातार जिस तरह से पूरे राजस्थान के अंदर, प्रदेश भर के अंदर जिस तरह से लोग जो जा रहे हैं, लगातार ये भीड़ जमा हो चुकी है। अभी कुछ देर के अंदर लगातार ये लोग बढ़ रहे हैं, लगातार सकारात्मक सहयोग मिल रहा है और आप देख सकते हैं किस तरह से ये भीड़ जो है, और एक बड़ा बैनर आप देख सकते हैं पीछे जो पुलिस प्रशासन और सीधा आप देख सकते हैं पुलिस की गाड़ियां हैं यहाँ पे चल रही हैं और लगातार ये धरना प्रदर्शन जो सकारात्मक दिख रहा है आपको कि किस तरह से आज आम नागरिक को, आम लोगों को किस तरह से आगे आने वाले वक्त में, किस तरह से आने वाली पीढ़ियों के लिए किस तरह से सकारात्मक और सदुपयोगी रहेगा। और इन्हीं तमाम लोगों से वो मानवतावादी लोग जो लगातार संवैधानिक मूल्यों को काम करते हैं, संविधान के ऊपर काम करते हैं, वे तमाम लोग यहाँ पे हैं और गीत, नारे और लगातार ये सुनाई दे रही होंगे। और इसके साथ ही लगातार यहाँ पे भीड़ है और भीड़ का आप रवैया देख सकते हैं। और जवाबदेही यात्रा जो लगातार कोटा से अभी शुरू हुई है, 5 तारीख से कोटा से शुरू होकर लगातार 12, झालावाड़ और तमाम तरह के लगातार ये लोग बढ़ रहे हैं और किस तरह से ये आगे पुलिस की गाड़ियाँ हैं, लगातार इसमें सैकड़ों लोग शामिल हैं और किस तरह से ये सारी चीज़ें जो आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए किस तरह से सकारात्मक सहयोगी रहेगी। और आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए बता दें कि पहले जब आरटीआई कानून बना, आरटीआई कानून बनने के बाद में किस तरह से आम नागरिक के लिए किस तरह से ये सदुपयोगी रहा, वो भी आप देख सकते हैं। वैसे ही जवाबदेही यात्रा भी किस तरह से आने वाली पीढ़ियों के लिए लगातार सदुपयोगी रहेगी। और इसी के साथ में पीछे पुलिस प्रशासन आप देख सकते हैं और इस तरफ लगातार जो भीड़ है वो भी देख सकते हैं और लगातार ये सैकड़ों की संख्या है और पुलिस प्रशासन मौजूद है। लगातार ये वीडियो कंटेंट आप देख ही पा रहे होंगे कि किस तरह से आज आम नागरिक को किस तरह से जवाबदेही, हर एक कर्मचारी, हर एक पद पे रहने वाले लोगों के लिए किस तरह से जवाबदेही तय होनी चाहिए। ये सारा मसला, ये सारा मसौदा अभी तक सरकार बार बार वादे करे जा रही है, लेकिन अभी तक किसी भी तरह से इसका निस्तारण नहीं हो पाया है। और जल्द ही 19 तारीख को जयपुर के अंदर एक विशाल धरना होने जा रहा है। आप सभी मानवतावादी लोग इसमें शामिल होएं और इस मसौदे को समझें किस तरह से आम जो नागरिक हैं उनके लिए, उनके कामों के लिए, उनके हकों के लिए, उनके साथ में होने वाले जो काम हैं, उनके लिए काम होने वाले हैं, उनके लिए भी जो काम नहीं करता है, जो कर्मचारी काम नहीं करता है पद पे रहते हुए, चाहे वह किसी भी पद
पे हो, किसी भी सरकारी पद पे हो, उसकी जवाबदेही होनी चाहिए। तो ये सभी लोग जवाबदेही यात्रा को लेके यहाँ पे लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, लगातार रैली निकाल रहे हैं, जनसभाएं कर रहे हैं। और ये तो आप देख ही सकते होंगे कि एक सकारात्मक रवैया, सकारात्मक योग, सकारात्मक सहयोग और प्रशासन जो है, प्रशासन का भी सकारात्मक सहयोग रहा है लगातार। और हम आपको बता दें कि लगातार जब पिछली बार ये यात्रा निकली कोरोना के दौरान, कोरोना की वजह से इसे रोक दिया गया, लेकिन फिर से 5 तारीख से ये फिर से शुरू हुई कोटा से फिर 12 से झालावाड़, और ऐसे होते हुए कल धौलपुर थी और आज हम पहुँचे हैं भरतपुर में। और भरतपुर में कुछ देर में शिकायतें लिखेंगे। शिकायत लिखने के बाद में सीधा जो टीम है जवाबदेही यात्रा की वह लगातार उसके बाद में जिला कलेक्टर से मिलेगी। उसके बाद में जो भी सकारात्मक चीज़ें आएंगी इसके अंदर वो सारी चीज़ें सोशल मीडिया के माध्यम से आपको मिली जाएंगी। और शुक्रिया, मैं हूँ अविनाश और जैमूर नायक से शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद अविनाश जी का। अविनाश जी ने आपको पूरी बात बताई है। और मैं आपको बता दूं कि आज जो है भरतपुर ये यात्रा पूरी पहुंची है। लगातार जो है विभिन्न संगठनों को कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। क्या देख रही है जनता? जनता हम जवाबदेही कानून मांग रहे हैं तो समझने की कोशिश कर रही है कि हम कैसा लगा? बहुत अच्छा लग रहा है। देखिए आप सभी इस रैली में भाग लिया, कैसा लग रहा है? देख रही है क्या इफेक्ट हो रहा है? पब्लिक देख रही है और हम जवाबदेही यात्रा निकाल रहे हैं भरतपुर के अंदर। ये जो सोच रहे हैं कि क्या है, अब तो बता देती है कर्मचारी जवाब नहीं क्या करेगा। अगर वो अपने जवाब पे काम नहीं करता तो जुर्माना लगेगा। एक ऐसा कानून होगा कानून पास करो, जवाबदेही यात्रा सवाल पूछे, कानून पास करो, कानून पास करो, अब जवाबदेही यात्रा सवाल पूछे, कानून पास करो। अरे स्कूल में पढ़ने वाला रे जवाबदेही मांगे रे, स्कूल का बच्चा रे भाई मेरा जवाबदेही मांगे। स्कूल वाला बच्चा भाई जवाबदेही मांगे, स्कूल वाला बच्चा भाई जवाबदेही मांगे। आप देख सकते हैं कि सभी के हाथों में तख्तियाँ हैं। जवाबदेही कानून की मांग को लेकर प्रशासन जो काम नहीं करता उसको लेकर लगातार जो है संघर्ष चल रहा है। भाई साहब ने ये बैनर थाम रखा है, बैनर नहीं थाम रखा है, इस दुनिया की चरमराई व्यवस्थाओं को थाम रखा है। क्या लग रहा है सर? जिस तरीके से राजस्थान की जनता, प्रशासन और अधिकारियों से परेशान है, ये हमारी मांग है कि उन लोगों के लिए न्याय मिले, अधिकार मिले, ये हम चाहते हैं। और आपका हमारा एक अभियान है, ये अभियान नहीं, एक तरीके से लड़ाई चल रही है हम लोगों की सरकार के खिलाफ। मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को सहयोग मिले। वो झंडे उठाने वाले बरसों से झंडा उठा रहे हैं, क्या ये झंडा उठाना चाहिए? कौन झंडा उठाना चाहिए? सर, अगर सरकार अगर डंडा उठा के अधिकारियों को सुधार दे तो हमें ये झंडा उठाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। ये चरमराई व्यवस्थाओं को ठीक करने के लिए, अधिकारियों को ठीक करने के लिए देखिए आप कितनी मेहनत से उस झंडे को उठाना आम बात नहीं है। हवा आने के बाद ये फेंकता है। 80 फीट लंबा ये झंडा ध्वज है, पूरा लंबा। ये छोटा, इसको भी थामना आसान नहीं, फिर भी थाम रखा आपने। कहाँ से आए? सर, मैं कोटा से आया हूँ। कोटा से आए हैं। देख लिए इस चरमराई व्यवस्था को ठीक करने के लिए हर व्यक्ति अपना योगदान दे रहा है, हर भाई अपना योगदान दे रहा है, लेकिन सरकार के कान में जू नहीं देख रही है। सरकार ये नहीं देख रही है कि ये जवाबदेही कानून पास हो और लोगों को राहत मिले। इतने बड़े झंडे को उठाना आम बात नहीं है, लेकिन ये झंडा क्यों थाम रखा? क्या चाहते हैं? लोगों के हित के लिए अगर ये कानून आएगा तो गरीब मजदूर लोगों को फायदा मिलेगा इससे। देखिए लोगों की भलाई के लिए झंडे को थाम रखा है, लोगों के हित के लिए। यहाँ कोई अपना स्वार्थी नहीं है, लालच नहीं है। और सभी साथियों ने, किसी ने तख्ती थाम रखी है, किसी ने झंडा, और गीतों के साथ देखे आप नगरवासियों के हाथ देखे मूवमेंट हर व्यक्ति देख रहा है। देख रहा है कि क्या है।
किसान का गरीब मांगे जवाब दे ही कानून रे, भरतपुर का शेरवाड़ा जवाब दे ही कानून रे, भरतपुर का शेरवाड़ा जवाब दे ही मांगे रे, भरतपुर का शेरवाड़ा जवाब दे ही मांगे रे, भरतपुर शेरवाड़ा जवाब दे ही मांगे रे, भरतपुर की सड़कें टूटी जवाब दे ही मांगे रे, भरतपुर की सड़कें टूटी जवाब दे ही मांगे रे, इन शहर में नाया कोनी जवाब दे ही मांगे रे, इन शहर में नाया कोनी जवाब दे ही मांगे रे, बाजार में दे ही मांगे आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से गीतों के माध्यम से, नारों के माध्यम से जनता को यहाँ पे जागरूक किया जा रहा है। कुल मिला के बात कही जाए तो जवाबदेही कानून आना चाहिए। जवाबदेही कानून की आज की बहुत ज़रूरत है। आज भ्रष्टाचार चरम पे है, लोग अपना काम नहीं करते हैं, अधिकारी अपना काम नहीं करते हैं और उनकी वजह से जनता दुखी होती है। देखिए यहाँ पे भी प्राचीन दरवाजे हैं। जिंदाबाद सभी को। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और जवाबदेही के समर्थन में आप जिंदाबाद जरूर लिखें। जवाबदेही कानून आएगा तो हर व्यक्ति का काम होगा। अधिकारियों को देना पड़ेगा जवाब, अधिकारियों को देना पड़ेगा अपना पूरा कार्य का ब्यूरो, जितना पैसा वो लेते हैं उतना काम करना होगा। आइए सब मिलकर इस आंदोलन का हिस्सा बनते हैं और अधिकारियों को काम करना सिखा देते हैं। जवाबदेही कानून की मांग को लेकर ये यात्रा अभी यहाँ भरतपुर में पहुंची है। आपके बीच में कल हम लोग धौलपुर में थे। सरकारी कर्मचारी फोटो लिया, फोटो। और नेता आपको आज की तारीख में होता ही है। कैसे बड़ी बड़ी संख्या में आज की संख्या लागू नहीं है और वो सब हमारे पैसे टैक्स में टैक्स लगाते रहते हैं। महंगाई बढ़ती जा रही है लेकिन जवाबदेही होगी। 5% लोग काम करते हैं, 90% तो मजे में चल रहा है पूरा। तो इसलिए हम लोग एक जवाबदेही कानून की मांग कर रहे हैं तो उनकी जवाबदेही तय हो और इनके ऊपर भी जुर्माना लगे। जैसे हम और आप दुकान नहीं खोले थे तो कुछ भी पैसा नहीं आएगा, कोई कमाई नहीं होगी। लेकिन ये दफ्तर जाते नहीं, 6 महीने काम करते नहीं, छुट्टियों पे छुट्टियाँ लेकिन तनख्वाह बराबर और ऊपर से रिश्वत अलग। तो इसलिए हम मांग कर रहे हैं कि काम नहीं करे, कम करे तो इनके ऊपर भी जुर्माना लगे, पेनल्टी लगाई जाए। और एक कानून की मांग कर रहे हैं, जवाबदेही कानून, उसको लेके तो हमारा एक पर्चा है, आप पर्चा लीजिए, पढ़िए उस पर्चे को। उसमें एक पुलिसवाल का नंबर है, उसमें एक गाड़ी पर भी लिखा है। आप उसको रिस्पॉन्स करेंगे तो यात्रा के बारे में आपको जानकारी मिलती रहेगी ये यात्रा कहाँ चल रही है। और जैसे में तो लंबे धरने के रूप में ये यात्रा अभी 19 सितंबर से विधानसभा शुरू हो रही है। तो उसमें कानून की मांग को लेकर हम लोग लंबे धरने पर बैठेंगे जब तक कानून नहीं आएगा। और तो आप बोलिए, मुझको दीजिए। हमारे कुछ साथी ये यात्रा हम पहली बार आए थे 2016 में, तब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और अभी 2022 में आए तो कांग्रेस की सरकार है। तो ये यात्रा कोई किसी राजनीतिक दल से नहीं है, न कांग्रेस से है, न बीजेपी से है, न किसी और तीसरे राजनीतिक दल से। एक अभियान ये यात्रा चला रहा है, सूचना रोजगार अधिकार अभियान। तो आप सब लोग इसमें चंदा दीजिए। ये पूरी यात्रा चलने से चल रही है, सारे लोग इस यात्रा में चल रहे हैं, तो अपना समय दे रहे हैं अलग अलग तरीके से। तो जो भी आप मदद करना चाहें इस यात्रा को, भले 2 रुपये ही दें लेकिन जरूर दें।
क्योंकि जवाबदेही का ये कानून बनेगा तो बहुत बड़ी मदद इस पूरे देश के लिए, राज्य के लिए, ये पूरे राज्य में उदाहरण बनेगा। तो आप सबसे निवेदन है, 2 रुपए दें, 5 रुपए दें, 10 रुपए दें, 50 रुपए दें, जो भी आप मदद इस यात्रा को करें, जरूर करें। आपसे मेरा निवेदन है। सवाल है, सवाल है। तो भरतपुर पहुंचिए। जवाब दो, कल नहीं दिया दो। 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 अर्जियों पे अर्जियां, आपकी ही मर्जियां। अर्जियों पे अर्जियां, आपकी ही मर्जियां। गर्मियां बारिशें आए आए सर्दियां। पूछती है अर्जियां, जवाब दो, जवाब दो। पूछती है अर्जियां, जवाब दो, जवाब दो। जवाब दो, जवाब दो, कल नहीं दिया दो। भाइयों पे भाइयों पे भाइयों लिखाए फैसले, कैसा ये अंधेरे है। लिखाए फैसले, कैसा ये अंधेरे है। सोचती है फाइलें, जवाब दो, जवाब दो। सोचती है फाइलें, जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो। ये सारा देश का इलाका है। हमारे मारवाड़ से मीराबाई नहीं और मेवाड़ से के इलाके में साधु रहकर आई और यहाँ पे सत्य खोज थी और उसी सत्य बल पर हम आज ब्रज नगरी में भरतपुर में आए हैं और कुछ मांग लेकर आए हैं। हम उसी को लेके एक गाना गाएंगे होली के रस में। होली इस इलाके का सबसे बड़ा त्योहार है, उसके रस में हम एक गाना गाएंगे। आज बिरज में जवाब दे मांगेंगे। आज बिरज में जवाब दे मांगेंगे। आज बिरज में जवाब दे मांगेंगे। जवाब दे मांगेंगे। रानी भी निकालेंगे। जवाब दे मांगेंगे। रानी भी निकालेंगे। और सीएम मांगेंगे, सीएम से मांगेंगे और सीएम से मांगेंगे। जवाब दे ही मांगेंगे, रैली भी निकालेंगे। आप दे ही मांगेंगे, रैली भी निकालेंगे। आज बिरज में जवाब दे ही मांगेंगे। आज बिरज में जवाब दे ही मांगेंगे। मांगेंगे
हाँ, अब मैं नारे लगाऊंगी और आप बोलेंगे जवाब दे जवाबदेही यात्रा भरतपुर में आई है और भरतपुर के प्रशासन को ये बताने आई है कि ये कानून जिसकी बात आप कर रहे हैं सरकार ने इसका आश्वासन मैनिफेस्टो में दिया है और सरकार ने इसके लिए बजट में 3 बार आश्वासन दिए हैं, परंतु फिर भी सरकार इस कानून को पास नहीं कर रही है, बहकावा और बहाना बना रही है। राम लुबाया कमेटी ने उसको पास उसका एक मसौदा तैयार किया और उस मसौदे को और हमारा मसौदा एक जैसा ही है, लेकिन फिर भी उस कानून को पास करने में सरकार को अभी बहुत जोर आ रहा है। हमारी ये मांग है कि इस कानून को अभी होने वाले विधानसभा सत्र में पास किया जाए। 19 तारीख से जो राजस्थान का विधानसभा सत्र है उसमें ये कानून पास किया जाए। तमाम तरह के कर्मचारी और अधिकारी लाखों रुपए की तनख्वाह में कोई बात नहीं, लेकिन उनको अपने काम तो यात्रा पहुंच चुकी है जिला कलेक्टर। यदि वो जवाबदेही नहीं है तो जनता उसमें जवाबदेही सुनिश्चित कराएगी। जिला कलेक्ट्रेट भरतपुर पहुंच चुकी है कलेक्ट्रेट पर, यहाँ शिकायतें लिखी जाएगी, पूरी कराने की बात करेगी। यदि कोई अधिकारी कर्मचारी अपने काम की जवाबदेही नहीं लेता है, अपने कर्तव्य का निर्वाह नहीं करता है, तो उसके खिलाफ जुर्माने की व्यवस्था हो और यदि चोरी बहुत अच्छी सेवा रही, बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे जवाबदेही कानून को पास करना होगा। जो भी कानून पास करो, पास करो, पास करो, जो भी कानून पास करो, पास करो, पास करो, पास तो तुमको करना होगा। कानून मांगे मोदी कानून पास करो, राजस्थान की जनता एक ही मांग। मोदी कानून पास करो, राजस्थान की जनता की एक ही मांग। मोदी कानून पास करो, जनता कानून पास करो, पास करो, पास करो, पास तो तुमको करना
करना होगा, है जवाब करना होगा, हमको तुमको करना होगा, है जवाब करना होगा। सड़क लंबी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, सड़क लंबी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, सड़क लंबी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अब कोई बनना नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, कोई बनना नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। तो आप देखिए कि शिकायतें भी लिखी जा रही है। जिला कलेक्टर भरतपुर पहुंच चुके हैं और अब शिकायतें जो है वो लिखी जाएगी। सुनवाई को निथारा राज में मैं तो भूला भटका फिरा, जवाब दे कानून बिना। मैं तो भूला भटका फिरा, जवाब दे कानून बिना। माने राशन को नहीं मिले, जवाब दे कानून बिना। माने अरे कार्रवाई को निखारा राज में भूला भटका फिरा, जवाब दे कानून बिना। मैं तो भूला भटका फिरा, जवाब दे कानून बिना। माने रोजगार को नहीं मिले, जवाब दे कानून बिना। माने शिक्षा को नहीं मिले, जवाब दे कानून बिना। माने इलाज को नहीं मिले, जवाब दे कानून बिना। मारो इलाज को नहीं होवे, जवाब दे कानून बिना। अरे कार्रवाई को निथारा राज में जवाब दे कानून बिना। मैं तो भूला भटका फिरा, जवाब दे कानून बिना। माने रे बाने झोपड़ा कोनी, जवाब दे कानून बिना। माने रे बाने घर में कोनी, जवाब दे कानून बिना। मारे घर का पता कोनी, जवाब दे कानून बिना। ये मारा घर का पता कोनी, जवाब दे कानून बिना। अरे सुरक्षा को निथारी राज में भटका फिरा, जवाब दे कानून बिना। मैं तो भूला भटका फिरा, जवाब दे कानून बिना। माने रिश्वत खानी मांगे, जवाब दे कानून बिना। माने धमकियां खानी देवे, जवाब दे